तो जैसा कि ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चल रहा था, तो अब उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करना है। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो वो फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने पाएंगे। तो एक बार इसको पढ़ते हैं तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल इज़ द डाउनवर्ड मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कोई बॉल है, इसको हम फेंके ऊपर से नीचे, तो ऐसा मोशन को फ्री फॉल बोलेंगे। कब? जब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कब पॉसिबल है कि कोई बॉल को हम ऊपर से नीचे फेंकें और फिर सिर्फ और सिर्फ जी लगे? ये तब होगा जब बॉडी कहाँ है, वैक्यूम के अंदर है, क्योंकि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। कहे के लिए यहाँ पे बताओ, डस्ट पार्टिकल रहेगा, इसका स्पीड कम करेगा, एयर फ्रिक्शन रहेगा, हवा की वजह से इसका क्या होगा, स्पीड कम होगा, तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, तो उसमें जी नहीं लगेगा बल्कि कुछ और लग जाएगा। तो फ्री फॉल उसको नहीं बोलते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग आइडियल केस मान चलते हैं, तो अभी के लिए हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें हम लोग मान लेंगे कि जो भी मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, जहाँ पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिवाय ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, और कोई और एक्सेलरेशन नहीं है सिवाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। रियलिटी पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लेंगे। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स कि फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। देखो जब हम लोग बॉल लेते हैं, बॉल को हम लोग दो तरह से फेंक सकते हैं। एक होता है कि हाथ में लिए और एकदम कस के फेंके ज़मीन की तरफ, उसमें क्या होगा, हम उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। और एक होता है हाथ में लिए पकड़े हुए हैं, बस छोड़ दी सीधा, सिर्फ और सिर्फ उंगली हटा दी, बॉल गिर गया। तो ये दूसरा वाला जो केस है जिसमें हमने बॉल को सीधा छोड़ दिए, ऐसा केस को बोलते हैं फ्री फॉल। क्यों? इसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसा मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। यहाँ भी लिखा फ्री फॉल इज़ द डाउनवर्ड मोशन, ऊपर से जाने वाला मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फ्री फॉल बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ग्रेविटी। अभी हम बताएं सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब सारा खेला ग्रेविटी करेगा और कोई चीज़ नहीं रहे, ऐसा मोशन बोलते हैं फ्री फॉल। इन अ वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल एक्सेलरेट एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ द मास। ठीक है, जैसे हम पिछले लेक्चर में बताए कि अगर वैक्यूम या फिर नॉर्मल आप कोई भी सामान ऊपर से नीचे फेंकोगे, तो वो एक ही रेट से आएगा, मतलब एक ही एक्सेलरेशन से आएगा, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही बताए, जहाज़ फेंकेंगे वो भी सेम एक्सेलरेशन से आएगा, और बॉल फेंकेंगे तो वो भी सेम एक्सेलरेशन से आएगा। तो ऐसा तो रियलिटी पॉसिबल नहीं है, वैक्यूम में हो सकता है जहाँ पर कोई और फोर्स नहीं एक्ट करता है, फिर ही हम लोग आइडियली मान के चलेंगे। तो ये है फ्री फॉल का छोटा सा कंसेप्ट। इसी का इस्तेमाल करके बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, और ख़ास करके तो हम देखें कि एग्ज़ाम में फ्री फॉल का न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से ट्राई करना। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। इस वीडियो को पॉज करके अपने से करने का ट्राई करो, और नहीं बने तो सोल्यूशन देखना। तब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, पहले पार्ट 1 देखते हैं, खाली पार्ट 1। द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। देखो इन सभी न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप लोग को मोशन इन वन डायमेंशन का तीनों फार्मूला क्या क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि उसी का बेसिस पे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है। एक बॉल है ज़मीन पे, ठीक है, आदमी खड़ा हुआ है बॉल हाथ में लेके, अब वो उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर फेंका, ठीक है, और कितना स्पीड से फेंका, 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बताओ, तो हम बोल सकते हैं कि बॉल का मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है? देखो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है उसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ 49 से वो ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो u मिल गया हम लोग को 49 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, जब भी बॉल ऊपर से नीचे आएगा, जब भी बॉल
ऊपर से नीचे आएगा तो हम लोग क्या मानेंगे वो फ्री फॉल है और उसमें एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन इस केस में बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जब भी बॉल नीचे से ऊपर जाएगा तो हम लोग एक्सेलरेशन को जी ही मानेंगे, ये हम बता दें। क्या मानेंगे, एक्सेलरेशन को जी ही मानेंगे। बस फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। मतलब बॉल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है फ्री फॉल में, ऊपर से नीचे आ रहा है, तब उस केस में एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा जी, ए इज़ इक्वल्स टू जी। लेकिन जब भी बॉल अगर नीचे से ऊपर जाएगा उस केस में एक्सेलरेशन जी तो हो गई लेकिन नेगेटिव साइन, क्योंकि भाई जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए माइनस साइन लेंगे। तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी मिल गया अपना 49 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया ए इज़ इक्वल्स टू माइनस जी, ठीक है। ए का वैल्यू कितना मिला, माइनस जी। इस केस में एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चीज़, बहुत सारी चीज़ हिडन है। जब बॉल मान लो ऊपर गया, ऊपर जाते जाते ये अपना मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया, मतलब इसके बाद वो क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा तो उस केस में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो बोले सर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, तभी तो वो नीचे आएगा। वेलोसिटी खत्म तो ऊपर जाना बंद कर देगा। तो बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी भी मिल गया ज़ीरो। क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, जब हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में गाड़ी मूव करता था तो हम लोग क्या निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे या डिस्टेंस निकालते थे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन था। तो जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो समझ जाना डिस्प्लेसमेंट को लोग हाइट बोलता है, कि कितना दूरी किया वही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, या इस केस में हाइट। तो हम लोग एस की जगह क्या प्लॉट कर देंगे, हम लोग एच लिखेंगे। बस देखो लिखने तरीका बदला है, हम लोग चाहे तो एच बोल सकते हैं लेकिन फिर भी क्या है, एच बोलना बेहतर है। तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब हाइट बताना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, वी पता है हम लोग को, ए पता है, यू पता है, तो कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS। तो देखो इक्वेशन कैसे चेंज होगा, इक्वेशन था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS, यही था। देखो वी स्क्वायर यू स्क्वायर ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ठीक है, 2AS होता है तो यहाँ पर एक 2 लिखे, साथ में एक जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन केस में माइनस जी है। और एस की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, एच लिख देंगे, एस की जगह हम लोग एच लिख देंगे। तो फॉर्मूला हम लोग का बन जा रहा है वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। कुछ नहीं किया, बस इन लोग दायां बायां क्या किया, इसको शिफ्ट किया है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। एस की जगह एच आ गया है और ए की जगह माइनस जी आ गया, तो फॉर्मूला आ गया हम लोग को वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। अब सिंपली प्लॉट करेंगे, वी की जगह 0, यू की जगह 49 माइनस 2 इंटू 9.8, क्योंकि जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, याद रखना जी का वैल्यू 9.8 होता है, माइनस 2 9.8 इंटू एच फाइंड करना है। तो कैलकुलेट करने पे हम लोग को मैक्सिमम हाइट का वैल्यू मिल गया है 12.55। देखो एक और बात बता दे रहे कि हम लोग इस केस में मैक्सिमम हाइट निकाले हैं, क्या है कि जब भी अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो लेंगे, मतलब क्या हो रहा है, बॉल अपना मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, उससे ऊपर जाना तो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वी को ज़ीरो ले लिए। तो इस केस में जो हाइट निकलता है वो होता है मैक्सिमम हाइट। तो ये है आंसर, कॉपी में इसको नोट करो। तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। देखो क्या हो रहा है कि ये हम लोग का बॉल है, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग ऊपर फेंके, ठीक है, ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, ऊपर जाते 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 ये अपना मान लेते ये अपना मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। ये सब क्या है, मैक्सिमम हाइट कितना आया है 122.5, हम लोग अभी निकाले 122.5। अब क्या होगा, ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा, ये नीचे आएगा, वापस नीचे आते आते वापस क्या होगा, ज़मीन पे पहुंच जाएगा। तो वही पूछ रहा है इस बॉल को ऊपर जाने में, फिर ऊपर से लेके नीचे आने में टोटल कितना टाइम लगा है ये बताना है। मतलब बॉल को आप फेंके, फिर आप टाइमर स्टार्ट कर दिए, देखिए आप कितना देर बाद वो वापस क्या हुआ, ज़मीन पे आ गया है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखो एक बात, फ्री फॉल केस में क्या होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ये बात हमेशा ध्यान रहे।
या जितना टाइम नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर जाने में लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा टाइम नहीं निकालेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि इस पोजीशन शुरुआत से लेके वापस मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा, और जो भी टाइम लगेगा उसको डबल कर देंगे, हम लोग को फुल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पता है, हम लोग को पता है इनिशियल वेलोसिटी पता है, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी पता है, हम लोग को एक्सेलरेशन भी पता है, हम लोग को हाइट भी पता है, बहुत कुछ पता है, और फाइंड करना है टाइम। तो हम बोलेंगे सबसे बेहतर है ये वाला फार्मूला कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सबसे आसान फार्मूला, v भी पता है, a पता है, u पता है, और t हम लोग फाइंड कर लेंगे इससे। तो क्या करेंगे, इस वापस से बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे, माइनस जी। तो जब हम लोग a की जगह माइनस जी प्लॉट करेंगे तो हम लोग को अपना इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी। क्या हुआ, a की जगह माइनस जी ला दिए बस। ठीक है, अब वैल्यू प्लॉट करेंगे, v का वैल्यू 0, u का 49, माइनस जी का कितना होता है 9.8 इंटू टाइम फाइंड कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करने पे हम लोग को टाइम मिल गया 5 सेकेंड। तो हम बोल दिए भाई नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा हम लोग को टोटल 5 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, तो हम लोग सर बराबर है तो इसमें भी कितना लगेगा 5 सेकेंड। तो 5 और 5 टोटल 10 सेकेंड लगेगा बॉल को वापस ज़मीन में आने के लिए। तो ये है इसका सोल्यूशन, इसको भी अपना कॉपी में नोट करो।